Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, once again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. खालियों, खालियों। एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है लोगों को बताना कि प्रभु के मुंह में क्या है, प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के दिमाग में क्या है। एक भविष्यवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ये भी बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कैसे उनके लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना है। यही है एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? इस अरुण मुगल कार्यक्रम के द्वारा आपको मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। आप सभी बहुत खुश हो ना? ये आपके चेहरों को देखकर मैं समझ सकती हूँ। यीशु पिता ने जो आपको भविष्य सूचक अभिषेक प्रदान किया है वो बहुत बड़ा है, वो शक्तिशाली अभिषेक है। इस अभिषेक के द्वारा जो आपको दिया गया है, आपको प्रभु के आने का मार्ग तैयार करना है, ठीक है ना? और आज के एपिसोड में हम बहुत ही बढ़िया चीजें देखने वाले हैं, पर उसके पहले हम क्या करेंगे, हम आपका पसंदीदा शो पपेट शो देखेंगे। कितनी ठंडी हवा है। बहुत ही आराम मिल रहा है। कितनी अच्छी है ये घास, ये सब पेड़ पौधे, कितनी अच्छी आवाज है इस चिड़ियों की चहचहाने की। एक तरफ भेड़ें चारा चर रही है। क्या वो सुरक्षित है? अरे उनको अपना काम करने देता हूँ। मैं क्या करूँ अभी? हाँ, मुझे तो लगता है कि जीवन भर मैं एक चरवाहा ही रहूंगा। नहीं नहीं, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर भेड़िए हैं, मत जाओ, यहाँ। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, स्वर्गलोक और धरती प्रभु ने बनाए हैं। इन भेड़ों को भी बनाया है और उनके खाने के लिए अच्छी सी घास भी बनाई है। मुझे उनका अच्छा ध्यान रखना है और उनको घर पर भी सुरक्षित लेकर जाना है, नहीं तो वो जंगल में भेड़िए और लोमड़ियों का शिकार बन जाएंगे। अरे रे, मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। चलो मैं एक गीत गाता हूँ। मैं एक चरवाहा लड़का है। भेड़ मेरी खुशी है। छोटे बच्चे, कौन है वहाँ? मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ हो? मैं हूँ स्वर्गलोक और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु। आपने कहा प्रभु, कहाँ पे हो आप? तुम मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तुम्हें अपने नगर में मेरे वचनों के बारे में लोगों को बताना है। सुनो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मेरे नाम का भय होना चाहिए
और मेरे वचनों को अपने नगर में तुम लोगों से बताओ। आप मुझसे खुश हो हाँ? और मैं आपके शब्दों को गांव में बताऊं क्या? प्रभु आप बहुत अच्छे से जानते हो, हमारे गांव के लोगों को अच्छी तरह से जानते हो ना। जब वो मुझे रास्ते में देखते हैं तो अनदेखा करके चले जाते हैं। अगर आपके विषय में मैंने बोलना शुरू किया तो वो मुझे मारने लग जाएंगे। मैं बहुत भयभीत हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक साधारण सा चरवाहा लड़का हूँ ना। डरो मत, मेरे वचन तुम्हारे मुंह में होंगे। तुम मेरे वचनों को साहस के साथ बोल सको, इसकी शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हाँ, प्रभु आपने मुझसे बात की और मुझे आदेश दिया कि मैं आपके शब्दों को इन लोगों से कहूँ, लेकिन वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे कि आपने मुझसे बात की है। जरा मुझे देखिए मैं कितना गंदा हूँ। मैं तो एक साधारण चरवाहा लड़का हूँ, मैं बहुत भयभीत हूँ। पर आपने मुझे कहा है प्रभु कि मुझे साहसी रहना है। मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हो और ये बात सच है। मुझे आपके शब्द लोगों को कहने हैं। चलो मैं उसका अभ्यास करता हूँ पहले। हाँ, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पर एक बार मैंने अभ्यास कर लिया ना, फिर उसके बाद मैं उनके सामने साहसी होकर बोल सकता हूँ। हाँ, सुनो, प्रभु आने वाले हैं जल्द ही, ऐसा उन्होंने कहा है। पश्चाताप करो। कौन आ गया यहाँ पर? तुम क्या कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी भेड़ें भाग रही है और तुम यहाँ अपने से बात कर रहे हो। मेरी भेड़ें कहाँ गई? वो अरे मैं उनके बारे में भूल गया था। सुनो ना, तुम कब आई थी? मैं उस समय आई जब तुम अपने आप से बात कर रहे थे। तुम्हें पता है प्रभु ने मुझसे बात की रीटा। क्या सच में प्रभु ने तुमसे बात की है? तुम मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तुम्हें अपने नगर में मेरे वचनों के बारे में लोगों को बताना है। सुनो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मेरे नाम का भय होना चाहिए और मेरे वचनों को अपने नगर में तुम लोगों से बताओ। मुझे भी प्रभु से बात करनी है। ऐसा क्या? ठीक है, तुम भी अच्छे से प्रार्थना करो। तुमको पता है प्रभु ने मुझसे कहा है कि वो शीघ्र ही आने वाले हैं। उसके लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। देखो, हमारे गांव के जो लोग हैं ना, उनको नहीं पता है कि प्रभु आने वाले हैं और वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे हैं। प्रभु हमसे बात करते हैं ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम विशेष हैं। इसका मतलब बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन बदल जाए। प्रभु का शब्द लोगों को कहने से पहले बहुत जरूरी है कि मेरा जीवन बदल जाए, समझी ना? उसके बाद ही मैं प्रभु के शब्द कह सकता हूँ। हमारा जीवन बदलना जरूरी है। रीटा, तुम भी प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बदल लो। निश्चित रूप से जो भी तुमने कहा मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मैं भी प्रभु का शब्द पढ़ूंगी और अच्छे से प्रार्थना करूंगी, है ना? मैं भी तुम्हारे साथ हमारे गांव के लोगों को यीशु पिता के बारे में बोलूंगी। सबसे जरूरी बात है हमारा जीवन बदलना। ठीक है, मैंने अपनी भेड़ों को वहाँ छोड़ दिया है। चलो उनको साथ में लेकर आते हैं। उसके बाद हम दोनों साथ में प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आओ चलते हैं। दोस्तों, आप सबने देखा ना, यीशु पिता पूरी तरह से आपसे मिलने और बात करने के लिए तैयार हैं। वो दीन से भी मिलेंगे और महान से भी मिलेंगे, क्योंकि वो पक्षपात करने वाले प्रभु नहीं है, पता है ना? तो प्रभु आपसे शायद मिले होंगे और उन्होंने उनके शब्द आपको दिए होंगे। तो पपेट शो देखने के बाद आपको एहसास हुआ होगा कि हाँ, प्रभु मिले हैं मुझसे और उन्होंने उनके शब्द मुझ में रखे हैं। तो उन शब्दों के साथ क्या करना है, इस तरह से आप सोच रहे होंगे ना? तो क्या करना है ये हम अपने अगले सेगमेंट में देखते हैं।
हमारे बढ़िया वाले सेगमेंट में आ गए हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि प्रभु का रखा हुआ भविष्य सूचक अभिषेक आपके अंदर किस तरह से काम कर रहा है और इस अभिषेक वाली बच्चों की सेना की तरह आप किस तरह से प्रभु के लिए प्रकाशित होगे, ये भी हम देखेंगे। हम सबके साथ हमारे 4 दोस्त तैयार है। शर्विन है यहाँ पर, हैडविन है यहाँ पर, समीक्षा है यहाँ पर, जैकलिन है यहाँ पर। प्रभु की स्तुति हो। कैसे आप सब लोग? प्रभु के अनुग्रह से अच्छा हूँ। वाह, लड़के कितनी सही तरह से कह रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह से अच्छे हैं। What about girls? प्रभु के अनुग्रह से अच्छे हैं, सब आंटी। प्रभु के अनुग्रह से अच्छे हैं। ठीक है, ये कार्यक्रम अरुण बुगल में आप सब जानते हो, यीशु पिता हमारे प्रभु के द्वारा दिया गया भविष्य सूचक अभिषेक हम सबके अंदर कैसे काम कर रहा है, यही हम चर्चा कर रहे थे ना। अब बताइए कि भविष्य सूचक अभिषेक का मूल वचन शब्द क्या है? कौन बताएगा मुझे? यवल के जल्दी से दूसरे बताओ। अध्याय का 28वां वचन। बहुत अच्छा, बताओ शर्विन। मैं अपनी आत्मा सभी मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, ऐसा कहा गया है। यही है भविष्य सूचक अभिषेक का मूल वचन। तो इसी मूल वचन शब्द के द्वारा हमारे इस कार्यक्रम अरुण बुगल में किस तरह से प्रभु ने अपना भविष्य सूचक अभिषेक आप पे उंडेला है और कैसे वो आपके अंदर काम कर रहा है, ये हम देखेंगे। तो क्या हाँ जी। आप सबको यीशु पिता ने अपना भविष्य सूचक अभिषेक दिया है? दिया है, आंटी। उंडेला है तो हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हमारे दोस्तों से पूछे हम, टीवी देखने वाले सारे बच्चों को यीशु पिता ने भविष्य सूचक अभिषेक प्रदान किया है? अगर हाँ तो आप सब भी हालेलुया बोलिए। हालेलुया, बहुत अच्छा। तो आज हम सब पहले एक वचन देखेंगे, आमोस का पहला अध्याय और पहला वचन। आप सब बाइबल में खोलिए। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूंगा। ठीक है, पढ़ो। आमोस तकोई जो भेड़ बकरियों के चराने वाले में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जिया के और योआश के पुत्र इजराइल के राजा यरोबाम के दिनों में भुई डोल से 2 वर्ष पहले इजराइल के विषय में दर्शन देखकर कहे। इस वचन में हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी चीजें दी हैं। वो है किसी एक जगह का प्रभु ने नाम लिया है। कौन सी जगह है वो? तकोई। तकोई। उस जगह में एक व्यक्ति है। कौन है वो? आमोस। आमोस। तो ये आमोस काम क्या करता है? चरवाहा है। चरवाहा। देखा, प्रभु ने एक ही लाइन में इतनी सारी जानकारी दी है, तो क्या वही लाइन हम एक और बार पढ़ें? आमोस तकई जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था। ठीक है, अब ये जो वचन है वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, क्या हम लिखे? आप सब नोटबुक लाए हो? लाए हैं, आंटी। ठीक है, आमोस की किताब का पहला अध्याय और पहला वचन, चलो लिखो जल्दी से। ठीक है, ये लाइन लिख ली आपने? लिख ली, आंटी। अब ये लाइन के साथ आप विश्लेषण करते हुए लिखोगे। जैकलिन, आप कहाँ से हो? चेन्नई। चेन्नई। ठीक है, अब जो तकोई लिखा हुआ है वहाँ पर आप अपनी जगह का नाम लिखोगे। चरवाहा, उसकी जगह स्टूडेंट। तो आप जो काम कर रहे हो वो काम लिखोगे। शर्विन, आमोस नहीं लिखना है। आप आमोस लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो ना, आपको समीक्षा लिखना होगा। यही लिखोगे ना आप? हैडविन, आपको ये लिखना होगा। ठीक है, ठीक है। तो चेन्नई शहर से एक स्टूडेंट है जो है जैकलिन। चलो इसको ऐसे लिखो, जल्दी से लिख लो। अरे आप भी अपना नाम लिखो ना, नाम और आपकी जगह का नाम। ये सब चेन्नई से है ना, आप बैंगलोर से हो सकते हो, केरला से हो सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे देश से भी हो सकते हो ना। तो आप अपना नाम और वो शहर या देश जहाँ पर रहते हो वो लिखो। तो आप सबने लिखकर पूरा कर दिया? हाँ जी। ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पर प्रभु आमोस के साथ बात कर रहे हैं ना। हाँ जी। इस वचन को एक बार फिर से देखें। दूसरा भाग पढ़ते हैं। शर्विन, आप पढ़ोगे? हाँ, पढ़ूंगा आंटी। दूसरे भाग में जाकर पढ़ो। उसने यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में दर्शन देखा। हाँ, यहाँ पर आमोस जो एक चरवाहा है उसे प्रभु इजराइल के विषय में क्या करते हैं? एक दर्शन दिखाते हैं। दर्शन उन्हें वो उजागर करते हैं। दूसरे वचन में हम देखते हैं उसके आगे का भाग कि प्रभु सियोन से क्या करते हैं? गरजते हैं। प्रभु सियोन से क्या करते हैं? गरजते हैं। ये मेन पॉइंट है। यरूशलेम से वो क्या करते हैं? प्रभु की हैं। आवाज सुनते हैं। तो आमोस भविष्यवक्ता एक चरवाहे की तरह प्रभु की आवाज कैसे सुनते हैं? एक गरजते हुए सिंह की तरह सुनते हैं।
बहुत ही भयंकर आवाज थी, वो छोटी सी आवाज नहीं थी। हेडविन, शर्विन, ऐसा नहीं था। आमोस! इस तरह से एक ऊंची आवाज में प्रभु क्या करते हैं? बुलाते हैं। पुकारते हैं, बात करते हैं। इजराइल के विषय में क्या करते हैं? बात करते हैं। सिंह कैसे गरजता है पता है ना? आप सबने सुना है ना? हाँ जी। तो इसी तरह से बहुत ही भयंकर आवाज में प्रभु पुकारते हैं। और इसके साथ अब आप दूसरी लाइन लिखोगे। प्रभु सिय्योन से गरजेंगे। दूसरी लाइन लिखो, प्रभु सिय्योन से गरजेंगे। आप सब जो टीवी पे हमें देख रहे हो, जल्दी से लिखो। हमारे दोस्त बहुत तेजी से लिख रहे हैं ना। अब आप लिखने वाले हो कि प्रभु ने आपसे पहली बार कैसे बात की। सबसे पहली बार शर्विन के साथ कैसे बात की थी, हेडविन के साथ कैसे बात की थी, समीक्षा के साथ और जैकलिन के साथ कैसे बात की थी। जब पहली बार आपने प्रभु की आवाज सुनी थी, कैसा महसूस हुआ था, उसे याद करने की कोशिश करो। उदाहरण के लिए छोटा शमूएल, जब वो सो रहे थे, प्रभु ने उनसे किस तरह से बात की थी? बहुत ही नरम आवाज में, शमूएल शमूएल शमूएल, इतनी धीमी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? गर्जना। एक बहुत ही सासी आवाज में बात कर रहे थे। आप याद करने की कोशिश करो कि प्रभु ने आपसे कैसे बात की थी। उसके बारे में सोचना है और आपको लिखना है। जल्दी से सोच के जल्दी से लिखोगे ना? ठीक है। ठीक है, जल्दी लिखो तो। हेलो दोस्तों, मेरे दोस्त अपने आत्मिक अनुभवों के विषय में लिख रहे हैं। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, अपने नोटबुक निकालिए और लिखने लगिए अपने आत्मिक अनुभव जो प्रभु ने दिए हैं। हम आपको 5 मिनट देते हैं, जल्दी से लिख दो और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो जो स्क्रीन पर आप देखते हो। बाय बाय। लिख लिया आंटी। तो आपने जो आवाज सुनी उसके विषय में आपको लिखना है। यहाँ पर आमोस के साथ प्रभु ने बहुत ही भयंकर गर्जन के साथ बात की, तो आपको वो आवाज कैसी थी उसके बारे में सोचना है। कैसी थी वो आवाज, उसके साथ कैसे तुलना कर सकते हैं, आपको वो पॉइंट लिखना है। और कितनी शक्तिशाली थी वो आवाज, और जब आपने वो आवाज सुनी थी उस समय आपको अंदर क्या महसूस हुआ था और क्या भावनाएं थी आपके अंदर, उसके बारे में लिखना है। जब आपने वो आवाज सुनी थी और जब आपको वो दिव्य अनुभव हुआ था, क्या उस समय आप बहुत ही उत्साहित थे या बहुत ही थके हुए थे या फिर भयभीत थे, उसके बारे में आपको लिखना है। हो गया आंटी मेरा। लिख लिया आपने? तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इसे कहते हैं ट्रेनिंग, भविष्य सूचक ट्रेनिंग। प्रभु की आवाज को आप सुनते हो, तब आपको देखना है कि उस आवाज से आप क्या प्राप्त करते हो। प्रभु का वचन कैसा था, उनकी आवाज कैसी थी, और प्रभु की उस आवाज में से जो भी शब्द बाहर निकले थे उसे आप कैसे समझे थे। आपके पास इन सब के जवाब है? आंटी, वचन में कहा गया है कि प्रभु सिय्योन से गरज रहे थे, तो इसके लिए क्या लिखना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर आमोस भविष्यवक्ता ने ये लिखा था अपने दृष्टिकोण से। अब सिय्योन से प्रभु कहते हैं, वो प्रभु की आवाज गरजते हुए सुनते हैं। तो आप भी जो आपने अपने दर्शन में देखा, प्रभु ने आपसे कैसे बात की थी वो लिखो। एक समय उदाहरण के लिए प्रभु ने मूसा से जलती हुई झाड़ियों से बात की थी, समझ गए? उसी तरह से उन्होंने आपसे एक बादल में से बात की होगी, बिजली में से बात की होगी, या फिर एक तुरी में से बात की होगी। उसी तरह से आपके दृष्टिकोण से आपने प्रभु की आवाज सुनी थी, कौन से दृष्टिकोण से वो लिखा। बात स्पष्ट हो गई ना? ठीक है। अब हम सब के बीच में जैकलिन ने सबसे तेजी से लिखा और लगता है उसने बहुत सारा लिखा है, तो हम सुनना चाहेंगे कि उसने क्या लिखा है। जैकलिन सुनाओगे हमें? सुनाती हूँ आंटी। हाँ, सुनाओ। प्रभु सिय्योन से गरज रहे हैं, ऐसा आमोस भविष्यवक्ता कहते हैं। और मैंने जो दर्शन देखा उसमें मैंने देखा आंटी कि प्रभु कह रहे हैं मुझे, एक बहुत ही शांत और प्यारी आवाज में कह रहे हैं, बेटी उठ जाओ, बेटी उठ जाओ। बहुत ही नरम आवाज में कह रहे हैं। प्रभु मुझे कह रहे हैं, उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे एक मम्मी अपनी बेटी से बात करती है, उसी तरह से बात। ठीक है, पॉज। तो आप कह रहे हो कि प्रभु ने आपसे बहुत ही प्यार भरी और एक नरम आवाज में बात की। बहुत अच्छा। उसके बाद? मुझे ना बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही आनंदित महसूस हुआ। आप अंदर से बहुत खुश थे? हाँ जी। बहुत ज्यादा खुश? भयभीत नहीं थे? नहीं। ठीक है, आगे? यही मुझसे प्रभु ने बात ठीक की। है, तो प्रभु ने आपसे पहली बार बहुत प्रेम से बात की थी और आप बिल्कुल भयभीत नहीं हुए थे। कितने अच्छे हैं ना यीशु पिता। तो
आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो कैसे बात की। इसी तरह से आप सबको भी हर तरह के अनुभव है ना। आपने बहुत ही सुंदर तरह से अपनी डायरी में लिखा है। इसे कहते हैं भविष्य सूचक ट्रेनिंग। आप सब बच्चे जिन्होंने भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त किया है वो अपने अनुभवों की तुलना बाइबल में जो है उसके साथ करनी है। उसके बाद ही आप एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता में क्या करोगे, बढ़ोगे। बाइबल आपके साथ क्या करेगी, आपको ढालेगी। प्रभु का वचन यही कहता है कि आपको बाइबल के संदर्भ में बताना है। तो इसी तरह से बहुत सारी भविष्य सूचक ट्रेनिंग हमारे अरुण बुगर कार्यक्रम में हम देखेंगे और उसी तरह से आप सब अपने घर पे इसी तरह से मेडिटेट करोगे। करेंगे आंटी, जरूर करेंगे। ठीक है, आप सब समझ गए ना अच्छे से। बढ़िया। अपनी नोटबुक में आपने अच्छे से पॉइंट्स भी लिखे हैं ना। कुछ लोग तो अपने नोट्स को देख भी रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हो। आप सबने जब भी प्रभु का शब्द प्राप्त किया, जब भी उनकी आवाज सुनी पहली बार और जो भी आपको अनुभव प्राप्त हुए उसके विषय में आपने अपने नोटबुक में लिख लिया है अच्छे से और उसके हिसाब से आपको चलना है। यीशु पिता को आप कैसे जानते हो, कौन सी चीजें आपने प्राप्त की है जो आपके आंखों ने देखी है, जो दर्शन देखे हैं, प्रभु की आवाज सुनी है या फिर कोई भी आत्मिक अनुभव जो आपने प्राप्त किया है, चाहे वो कुछ भी हो, आपको इसी तरह से एनालाइज करना है। वो बच्चे जिन्होंने भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त किया है उन्हें प्रभु का वचन नियमित रूप से पढ़ना है, ठीक है ना। तभी आप प्रभु का शब्द बहुत ही शक्तिशाली रूप से कह सकोगे। तो ये सब पाने के लिए आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। प्रार्थना करने वाले लोग ही प्रभु की शक्ति को उजागर करेंगे। प्रभु का शब्द ऐसे ही लोगों के द्वारा शक्तिशाली रूप से उजागर होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ, हम लोग घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु ने आमोस भविष्यवक्ता के साथ जिस तरह से बात की, प्रभु ने बिल्कुल उसी तरह से हमारे दोस्तों के साथ भी बात की है। आप सबने नोट्स लिखे हैं, प्रभु ने आपसे भी बात की है। इस भविष्य सूचक अभिषेक में आप सब बढ़ो, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। किस तरह से प्रार्थना करेंगे, अच्छे से घुटने टेक के, दिल खोल के, आंखें बंद करके प्रभु से उनका शब्द प्राप्त करने के लिए हम दिल से प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। जो भी पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु उनसे बात करते हैं, बहुत सी महान चीजें दिखाते हैं और रहस्य भी दिखाते हैं। भविष्य सूचक शब्द को आप कह सको उसके लिए यीशु पिता बल और अभिषेक प्रदान करेंगे। उसके लिए आपकी आंखें बंद कीजिए और प्रभु की तरफ हम लोग देखेंगे। सब लोग अपने आप को समर्पित करके प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु, हम आपके भविष्य वक्ताओं की तरह खड़ा होना चाहते हैं। अंतिम दिनों का भविष्य सूचक अभिषेक हमारे अंदर रखने के लिए क्या हम सबसे पहले यीशु पिता का धन्यवाद करें। सब लोग अपना मुंह खोल के यीशु पिता को पूरे दिल से धन्यवाद करो। यीशु पिता, धन्यवाद कि आपने हमें भविष्य सूचक अभिषेक प्रदान किया। अगर आप चुप रहोगे तो आप प्रभु को धन्यवाद कैसे करोगे। क्या हम सब एक ऊंची आवाज में यीशु पिता को धन्यवाद करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप जानते हो यीशु पिता, मुझे जैसे आप आमोस भविष्यवक्ता को जानते हो वैसे मुझे भी जानते हो। मेरे जैसे एक साधारण बच्चे को जानने के लिए धन्यवाद यीशु पिता। आपने अपने भविष्य सूचक शब्द मुझे दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद यीशु पिता। धन्यवाद, आपने अपना अभिषेक मुझ पर उंडेला है यीशु पिता। सारे बच्चों अपना मुंह खोल के जोर से कहो, इस भविष्य सूचक अभिषेक के लिए धन्यवाद। जब आप धन्यवाद करना शुरू करोगे यीशु पिता, वो बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद इस भविष्य सूचक अभिषेक के लिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता आपके शब्द के साथ मुझे भर दीजिए यीशु पिता, भर दीजिए यीशु पिता, भर दीजिए यीशु पिता, आपके शब्द के साथ भर दीजिए यीशु पिता। छोटे बच्चों, यीशु पिता से आप मांगो कि वो आपको भर दे उनके शब्दों के साथ और आप उनकी आवाज सुन सको। प्रभु, उनको आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार कीजिए यीशु पिता। हालेलुया। मांगो उनसे, ये तुम्हारा समय है बच्चों, यही तुम्हारा समय है। उनसे मांग लो, यही समय है कि आप अपने आप को समर्पित करो यीशु पिता को, कि वो उनके शब्द आप में रख सके। आप सब अपने आप को समर्पित कर दो यीशु पिता को। यीशु पिता अपने स्क्रॉल आपके अंदर रखेंगे और आप में काम करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। वो आपको अपना भविष्यवक्ता बनाएंगे, भविष्य सूचक शब्दों को आपके मुंह से कहलवाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। अब हमारा एक दोस्त इस चीज के लिए प्रार्थना करेगा, क्या आप भी उसके साथ जुड़कर प्रार्थना करोगे? स्तुति स्तुति यीशु पिता, धन्यवाद इस दिन के लिए यीशु पिता, धन्यवाद। अपना भविष्य सूचक अभिषेक हम सब पर उंडेलिए, उन सब पे उंडेलिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, अभिषेक उंडेलिए उन सब पे उंडेलिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। भविष्य वक्ता आमोस की तरह ही अभिषेक उंडेलिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता उंडेलिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, अपना अभिषेक शक्तिशाली रूप से उंडेलिए यीशु पिता। वो भयभीत नहीं होने चाहिए जब वो आपकी आवाज सुने यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, साहसी होकर आपकी आवाज को सुने यीशु पिता। कोई भी शैतान आपका शब्द ना रोक सके यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, कोई ना रोक सके। सारी बाधाओं को हटा दीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, हटा दीजिए यीशु पिता। बहुत सारे लोग बहुत दूर से ये कार्यक्रम देख रहे हैं यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, बहुत दूर से यीशु पिता, चाहे वो दूर हो यीशु पिता, हमारी प्रार्थना सुनिए और उनके सब बाधाओं को तोड़ दीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, हमारी प्रार्थना सुनिए यीशु पिता। यीशु पिता, उनकी सारी बाधाएं तोड़ दीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवित स्वर्गीय पिता, आमीन। आप सबने अच्छे से प्रार्थना की। यीशु पिता ने बहुत सारी चीजें आपके अंदर की है, जैसे आपने प्रार्थना की है ना। तो अब तक प्रभु का शब्द कहने में आपको बहुत ही हिचकिचाहट हुई है, आप भयभीत भी हुए हैं, पर इस साल आपको प्रभु के भविष्यवक्ताओं की तरह खड़े होकर उनके शब्दों की भविष्यवाणी करनी है, ठीक है ना। प्रभु के शब्द जो भी कहने वाले हैं, सब लोग हालेलुया कहो, हालेलुया। ठीक है, आप कौन हो? शक्तिशाली अंतिम समय के भविष्यवक्ता। ठीक है, जैसे पपेट ने पहले कहा था, आप सबने अपने सारे अनुभवों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया होगा, तो मुझे भी जल्दी जाके आपके अनुभवों को देखना होगा ना। तो मैं जल्दी से जाके देखने वाली हूँ कि आप में से किसने अनुभव भेजे हैं हमें। लेकिन मेरे जाने के बाद आपको क्या करना है? आपको अच्छे से जाकर अपनी बाइबल पढ़नी है, प्रभु का बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन जाना है और उनकी आवाज सुन के उसकी भविष्यवाणी करनी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाती हूँ, अगले हफ्ते मिलती हूँ, बाय बाय। Aramboogle@angeltv.org